हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजेपी ने आजीवन सहयोग निधि से 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक से आजीवन सहयोग निधि ली जा रही है। सहयोग निधि जुटाने के लिए बीजेपी समर्पण निधि अभियान चला रही है। बीजेपी के समर्पण अभियान में अब तक 11 दिन में सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही एकत्रित हो पाए हैं। जिलों में अभियान ठप पड़ने से लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी में 2 दिन तक चली बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अभियान में तन मन धन से काम नहीं करने वाले नेताओं पर नाराजगी जताई। अब संगठन ने फैसला लिया है कि आज से 28 फरवरी के बीच शिवराज सरकार के मंत्री प्रभार वाले जिले में जाएंगे और बीजेपी प्रबंध समिति और कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी बचाव में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। बीजेपी को 2018 में जनता नकार चुकी थी। खरीदे हुए जनादेश से जो सरकार बनाई है, युवा, नौजवान, किसान इन्हें नकार चुका है। पहले उसमें नकारा, अब समर्पण निधि में नकारा, अब 2023 में फिर नकार देगा। बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो मंत्री बैठे बैठे कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की निधि से उस समर्पण निधि को भरने की कोशिश करेंगे। 11 फरवरी से ये अभियान शुरू हुआ। समीक्षा करते हुए हम फिर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 26, 27, 28 जिला समितियों की बैठक है जो इस दृष्टि से समिति बनाई गई हैं और उसमें समीक्षा करते हुए फिर इस अभियान को हम और गतिमान बनाने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, आजीवन सहयोग निधि अभियान की समीक्षा की गई और ये इसमें सामने आया कि 11 दिन में सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं। ऐसे में लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही ये भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर अच्छे से काम नहीं किया जाएगा तो गाज भी गिर सकती है। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान के लिए बीजेपी नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। खासकर सबसे बड़ा फोकस जो है प्रदेश बीजेपी के संगठन का है। लगातार इसकी समीक्षा भी हो रही है। अभी हाल के 2 दिनों में बैठकें हुई हैं जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम लोग शामिल रहे और इन 2 दिनों की बैठक के दौरान समर्पण निधि अभियान को लेकर भी चर्चा हुई कि 150 करोड़ रुपए का जो एक बड़ा टारगेट रखा है उसको कैसे अचीव किया जाएगा। हालांकि पिछले साल भी बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, लेकिन 100 करोड़ रुपए के टारगेट को बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष हैं, वीडी शर्मा हैं। उन्होंने 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लगातार वो बैठकों में शामिल हो रहे हैं और सबसे खास बात 1 मार्च से 15 मार्च तक बीजेपी महाअभियान के तौर पर इसको लेने जा रही है। विशेष अभियान चलाएगी समर्पण निधि के लिए, जिसमें बीजेपी सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी सरकार के सभी जितने भी मंत्री हैं वो और बीजेपी संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी और जिन जिन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है ज़िलों में, वो सभी इस विशेष अभियान में जुटेंगे। और माना जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ना ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही लगातार इसी कोशिश में हैं कि किसी भी सूरत में 150 करोड़ रुपए का जो अभियान है समर्पण निधि का उसको हासिल किया जाए। ये सिर्फ 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि तमाम लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है। बीजेपी इससे पहले ये भी दावा कर चुकी है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग जो बीजेपी को भी वोट नहीं देता था, वो अल्पसंख्यक वर्ग समर्पण निधि अभियान के जरिए बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, बीजेपी की सदस्यता ले रहा है, अपनी तरफ से चंदा दे रहा है बीजेपी के लिए। तो धीरे धीरे हर समाज में घुसने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसको 2023 के चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी इसी तैयारी में है कि जैसे जैसे समर्पण निधि अभियान का विस्तार होता जाएगा, जैसे जैसे लोग बीजेपी से जुड़ेंगे, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में बेहद आसानी रहेगी। तो बीजेपी ने हर वर्ग के बीजेपी संबंधित जो नेता हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। सभी को मौके पर जाकर खुद समर्पण निधि में जुटने के लिए कहा है, चाहे वो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हों, राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या फिर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जिनके पास पद हो। तो ऐसे सभी सत्ता और संगठन के लोग मिलकर एक साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दावा भी है कि वक्त रहते बीजेपी अपने 150 करोड़ रुपए का जो टारगेट है उसको हासिल कर लेगी। बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी वक्त रहते हुए टारगेट को पूरा किया जा सकता है या नहीं, और फिर उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, आगे क्या रणनीति रहेगी। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए नवीन।